क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी किताब या सिलेबस को 10 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं, तो वही पढ़े हुए सवाल गलत हो जाते हैं? एक कड़वा सच बताती हूँ, जो किताबें ना इस वक़्त आपके टेबल पर रखी हैं, जिन्हें आप रात-दिन एक करके 10-10 बार पढ़ चुके हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में उन्हीं किताबों से सीधे आए हुए प्रश्न भी आप गलत करके आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के समय में मेहनत ना हर अभ्यर्थी कर रहा है, चाहे कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, कोई नौकरी के साथ समय निकाल रहा हो या फिर कोई घर की ज़िम्मेदारियों के साथ जो है वो तैयारी कर रहा हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि जब सोर्स और किताबें सबके लिए वही है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो पहले अटेम्प्ट में जॉब ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सालों-सालों तक सिर्फ़ तैयारी के लूप में फँसे रह जाते हैं। एग्ज़ाम्पल ही आप देख लो ना, जैसे कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 150 नंबर की एक टेस्ट हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों का स्कोर सिर्फ़ 50 या 60 नंबर ही आया। अब देखिए, टेस्ट का होमवर्क टॉपिक सबको पहले से पता था। आपके जो सहपाठी है, जो आपके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, उनसे आगे निकलने के बाद ही तो आप सिलेक्शन ले पाओगे ना। वो भी वही 4 पेज पढ़ कर आए थे, आप भी वही 4 पेज पढ़कर टेस्ट देने बैठे थे, लेकिन फिर भी उसी ग्रुप में से किसी लड़की का स्कोर 150 में 144 आ रहा है और आपका स्कोर सिर्फ़ 60 नंबर पर रुक गया। सोचिए ना, जब सोर्स एक था, टॉपिक एक था और पेज भी वही 4 थे, तो फिर मार्क्स में इतना बड़ा अंतर क्यों आया? देखो, मैं बताती हूँ दोस्तों, हमारा ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जॉइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर ना एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट, लूसेंट ऑल सब्जेक्ट, घटना चक्र के सभी विषयों को होमवर्क टारगेट के माध्यम से करवाया जाता है। पहले आपको होमवर्क दिया जाता है, सभी कंप्लीट करके आते हैं और साथ में करते हैं क्विज़। साथ में आपको करंट अफेयर्स भी बीपीएससी के पैटर्न पर, यानी कि 5 ऑप्शंस के साथ, मतलब सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पर होमवर्क के द्वारा करवाया जा रहा है और इसका फ़ी भी बहुत मिनिमम रखा गया है, 89। मीन्स अभी तक 350 लोग तो जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ने के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिएगा, तो वहाँ पर डिटेल तो मिल ही जाएगा। वापस आते हैं। अब देखिए, स्कोर कम होने का सबसे पहला कारण है, हर चीज़ को मत पढ़िए। आज के टाइम में पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। अगर आप टेलीग्राम खोलोगे ना, तो वहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा पीडीएफ डेली मिल जाएँगे। यूट्यूब पर तो 1000 से ज़्यादा आपको टीचर्स लाइव मिल जाएँगे, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बता रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं और इंस्टाग्राम पर तो हर कोई अपनी अलग स्ट्रैटेजी बता रहा है। तो आज के अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं? कभी तो नई बुक ले ली, तो कभी नया टाइम टेबल बना लिया और तो और कई बार अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल देते हैं। नतीजा क्या होता है? कुछ भी याद नहीं रहता। ऑब्वियसली ना, जब आप अपने दिमाग को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लोगे, तो चीज़ें याद कैसे रहेंगी? क्या लगता है जिनका टीआरई 1, 2, 3 में सिलेक्शन हुआ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? जी नहीं, बस वो लिमिटेड चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते हैं। टॉपर्स का सीक्रेट ना बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। एक ही टीचर, एक ही सोर्स और उसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करना। देखिए, याद रखिएगा, सिलेक्शन ना ज़्यादा पढ़ने वालों का नहीं, बल्कि सही चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करने वालों का होता है। जैसे हमारे क्विज़ ग्रुप में भी हम यही फॉर्मेट फ़ॉलो करते हैं। 5 दिन क्विज़ करने के साथ छठे दिन जो है वो उसका पूरा रिविज़न टेस्ट रखते हैं। पिछली बार भी हुआ है 4 पेज का, ताकि चीज़ें जो है वो दिमाग में परमानेंट हो जाएँ और एक अच्छा जो है वो कॉम्पिटिशन बना रहे। मिक्स क्वेश्चन्स होते हैं, तो समझ में आता है कि हम कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, बाकियों का स्कोर क्या आ रहा है, हमारा स्कोर क्या आ रहा है। इसके अलावा ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट सिर्फ़ इसलिए दे देते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट हम रख लेंगे, ताकि दूसरों को दिखा सकें कि हमारा जो है वो इतना नंबर आया है। मॉक टेस्ट का असली फ़ायदा क्या है? मार्क्स देखना नहीं ना, बल्कि क्या है, अपनी गलतियों को पकड़ना। टॉपर्स क्या करते हैं, टेस्ट खत्म होने के बाद एक-एक सवाल को चेक करते हैं कि कौन-सा सवाल हमारा गलत हुआ और क्यों हुआ। हमारे ग्रुप में भी डिस्कशन करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, लूसेंट में ये दिया है, घटना चक्र में ये दिया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे मैं ना अपनी अगले वीडियो में आपको अपनी खुद की मिस्टेक कॉपी भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे अपनी गलतियों को नोट करती हूँ। आप वैसे कर सकते हैं, ताकि वो जब क्वेश्चन आपके सामने दोबारा कभी आए, तो भविष्य में आप उसको कभी गलत ना करो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 100 मॉक टेस्ट भी दे दोगे और उसे एनालाइज़ नहीं करोगे ना, तो स्कोर कहीं कभी नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ 20 टेस्ट देकर भी अपनी गलतियों पर काम कर लिया, तो आपका जो नंबर है, आपका जो सिलेक्शन है, वो ऑलमोस्ट पक्का है। आपका मार्क्स भी बढ़ेगा, 50 से 60, 70, 90, 95 तक भी जा सकता है। सब तीसरी सबसे बड़ी वजह है ना, बोरिंग सब्जेक्ट से भागना बंद करिए। हमारी आदत होती है ना कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, ये सबका होता है, हम उसको बार-बार पढ़ते हैं, जिससे बोरियत फ़ील होती है उसको छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैथ हमें पसंद है, तो दिन भर मैथ लगाएँगे, रीज़निंग करेंगे, लेकिन हिस्ट्री या फिर इंग्लिश ग्रामर पसंद नहीं है, तो उसका जो है वो स्किप कर देते हैं, उसको स्किप कर देंगे। और एग्ज़ाम में क्या होता है, ठीक वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो आप छोड़ दो, वही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ामिनर। तो ध्यान रखिए ना, एग्ज़ाम आपके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर ही क्रैक होगा। तो अगर आपको क्रैक करना है, टॉपर बनना है, तो बोरिंग चीज़ों को भी ना पूरी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है।
अगर आपको अगर टॉपिक बहुत बुरा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो आप छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि यही वीक सब्जेक्ट जो है वो बाद में आपको मेरिट से बाहर करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है हमारा खुद का मोबाइल फ़ोन। ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होगी। आज बहुत से स्टूडेंट का ना सपना नहीं टूट रहा, बल्कि उनका फ़ोकस टूट रहा है। आज आप जब पढ़ने बैठते हैं, तभी कोई नोटिफ़िकेशन आ जाता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट रील देख लेता हूँ, और वो 5 मिनट कब 1 से 2 घंटे में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, आज जो बच्चे कॉम्पिटिशन में छँट रहे हैं ना, वो सिलेबस की वजह से नहीं, बल्कि बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से फेल हो रहे हैं। इसलिए अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो फ्रेंड्स पढ़ते समय फ़ोन का नोटिफ़िकेशन ऑफ करिएगा। मैं एक वीडियो इस पर भी लाऊँगी कि मैंने अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कैसे कम किया। आखिरी बात है ना कि कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। मोटिवेशन में आकर जब आप एक दिन जो है वो 12 घंटे पढ़ लेते हो, ये आसान है। लेकिन जब मन ना हो या फिर नंबर कम आ रहे हो मॉक में, उस समय जो इंसान बैठकर अपने फिक्स घंटे को, जो उसने टाइम टेबल बनाया है कि हम कम से कम 5 घंटे या फिर 4 घंटे तो पढ़ेंगे ही, पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कोई आपको मोटिवेट कर देगा, ये 2 दिनों तक ही रहेगा। तो बिना फ़ोकस के आप 10 घंटे तक किताब खोल कर बैठ रहे हो, उससे बेहतर है कि आप 3 से 4 घंटे ना पूरे फ़ोकस के साथ क्वालिटी स्टडी करिए। फ्रेंड्स, मेरा अगर ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख़्याल रखिए। अगली वीडियो में मिस्टेक कॉपी या फिर जो है वो स्क्रीन टाइम मैंने अपना कैसे कम किया, इस पर होने वाली है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।